Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Before starting video, firstly subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. Today I am going to discuss about gastrointestinal problem, that is peptic ulcer. Start from its objective. At the end of this presentation, the student will be able to define peptic ulcer, identify causes and factors for the development of peptic ulcer, enlist signs and symptoms and complications of peptic ulcer, and discuss diagnosis and treatment of peptic ulcer and its nursing intervention. Definition of peptic ulcer. An ulcer is erosion in the lining of stomach or the first part of the small intestine, an area called a duodenum. Ulcer damages the mucosa of the alimentary tract which extends through the muscularis mucosa into the submucosa or deeper. पेप्टिक अल्सर क्या है कि इसमें जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसकी इरोजन होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वो रप्चर होनी स्टार्ट हो जाती है एंड और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसकी इरोजन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं ड्यूडनम. अल्सर डैमेज द म्यूकोजा ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, जो एलिमेंट्री ट्रैक होती है जीआई ट्रैक उसकी क्या हो जाती है, डैमेजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स अल्सर होने स्टार्ट होते हैं. विच एक्सटेंड, जो एक्सटेंड होते हैं मिकोजा से सब मिकोजा और कई समटाइम क्या हो जाते हैं डीपन भी हो जाते हैं, मीन्स डीपली चले जाते हैं. अल्सर डैट फॉर्म इन द स्टमक आर कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर. अगर जो अल्सर हैं वो स्टमक में फॉर्म हो तो हम उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर. ड्यूडनम में अक्कर हो तो ड्यूडनल अल्सर. तो दोनों को कोलैबोरेशन में क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर. नेक्स्ट इट्स पैथोफिजियोलॉजी. द गैस्ट्रोड्यूडेनम म्यूकोसा इंटीग्रिटी इज डिटरमाइंड बाय प्रोटेक्टिव मीन्स डिफेंसिव एंड डैमेजिंग मीन्स एग्रावेटिव फैक्टर. इन द डिफेंसिव डिक्रीज द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, मसल लेयर, प्रोस्टैंडलिन, म्यूकोसल ब्लड फ्लो एंड एपिथेलियल रेविनल. In the other side, in aggressive means increase the level of H. pylori, NSAIDs, pepsin, bile acid and smoking and alcohol. इसमें क्या है, जो डिफेंसिव में अगर इसमें बाइकार्बोनेट है वो डिक्रीज होते हैं, मसल लेयर रप्चर हो जाती है, प्रोस्टैंडिन हार्मोन होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं होगा उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एपिथेलियल रप्चर हो जाएगी. इन द अदर साइड H. pylori होता है जो उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी. नसेट्स, अगर पेशेंट जो नसेट्स ज़्यादा ले रहा है, नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ज़्यादा ले रहा है अपनी डेली लाइफ में, तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है. पेप्सिन की जो प्रोडक्शन है अगर ज़्यादा हो जाए तब भी पेशेंट को अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है. बाइल सक्रीशंस ज़्यादा हो जाए, बाइल मोस्टली क्या होता है कि जो बाइल होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, मगर अगर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो अल्सर हो जाते हैं, मीन्स एसिडिक होता है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने से पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं. अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है अपनी डेली लाइफ में तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें क्या है कि अगर म्यूकोसल डैमेज हो जाती है तो इरोजन होनी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इट्स कॉजेज. इन द पास्ट इट वाज बिलीव्ड लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस एंड डाइट कॉज्ड अल्सर. लेटर रिसर्चेस डिटरमाइंड दैट stomach acid, hydrochloric acid and pepsin contribute to ulcer formation. Today research shown that most ulcer, 80% of gastric ulcer and 90% of duodenal ulcer develop as result of infections with bacterium called Helicobacter pylori, means H. pylori. It is believed that although all three of these factors, lifestyles, acids and pepsins and H. pylori play a role in ulcer development, H. pylori is considered to be प्राइमरी कॉज. पास्ट में क्या बिलीव था, मीन्स रिसर्चर का क्या बिलीव था कि जो अल्सर होते हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस लेने से या डाइट प्रॉपरली नहीं लेने से ये प्रॉब्लम हो सकती है. नॉर्मली जो एसिड प्रोडक्शन होती है स्टमक में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकते हैं. मीन्स नेक्स्ट क्या है, टुडे रिसर्च शोन दैट, जो अब की रिसर्च है उसके साथ उसमें हम क्या बोलते हैं कि 80% गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं और 90% ड्यूडेनल अल्सर होते हैं विद द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ
इन्फेक्शन बैक्टीरियम कॉल्ड हेलीबैक्टीरियम पैलोरी। पैलोरी एच पैलोरी के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स वो बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करेगा तो वहां पर इरोजन कर सकता है, रप्चर कर सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन को। इट बिलीव दैट जो तीनों फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल, एसिड और पेप्सिड के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है अल्सरेशन की। मीन्स मेजर रोल है इसका अल्सर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। मीन्स कैसे ये प्रॉब्लम होती है, जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो बॉडी में कैसे होते हैं। फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इंक्लूड हेलीबैक्टर पाइलोरी। रिसर्च शोन दैट मोस्ट अल्सर डेवलप आर सर्च ऑफ इन्फेक्शन बाय बैक्टीरियम। जो बैक्टीरियम होता है उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। ये बॉडी में क्या करता है, बैक्टीरियम को प्रोड्यूस करता है सब्सटेंसेस को। वो क्या करते हैं कि स्टमक में जाके बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, स्ट्रांग होती है, उसको वीकन कर देते हैं। और म्यूकोसा जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी स्टमक को, उसको क्या कर देती है, वीक कर देती है और डैमेज कर देती है। और जो एसिड इसके बाद क्या होगा कि जो एसिड की प्रोडक्शन है वो मोर देन होने लगती है, तो पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्मोकिंग। स्टडी शोन स्मोकिंग इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग एन अल्सर। स्मोकिंग के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्लो द हीलिंग प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर एंड कंट्रीब्यूट टू अल्सर रीअक्रिंग। इसमें क्या हो जाता है कि एक बार अगर पेशेंट को अल्सर हो तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। मीन्स प्रॉपर हीलिंग के, स्लो हो जाती है हीलिंग। कैफीन भी इसका मेजर कॉजेटिव फैक्टर है। कैफीन सीम टू स्टिमुलेट एसिड सक्रीशन इन द स्टमक। कैफीन क्या कर देती है, स्टमक में सक्रीशंस को स्टिमुलेट करती है। मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है सक्रीशंस की, विच कैन एग्रावेट द पेन। उसके बाद क्या होता है कि जो पेन होती है वो एग्रावेट हो जाती है, मीन्स इंक्रीज होती है, एग्जिस्ट करती है अल्सर को। हाउएवर द स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक एसिड कांट बी एट्रीब्यूट स्लोली टू कैफीन। इसमें क्या होता है कि बाद में ये स्टमक का एसिड होता है वो अल्सरेशन को डेवलप करता है। Next, alcohol. No proven link between alcohol consumption and peptic ulcer. Ulcer are more common in people who having a cirrhosis of liver and disease often linked to heavy alcohol consumption. इसमें क्या है कि रिसर्चर प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाए कि अल्कोहल का और पेप्टिक अल्सर का एक कनेक्शन है। मोस्टली जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो सिरोसिस ऑफ लिवर के कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को पहले से कोई प्रॉब्लम है, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम है, सिरोसिस ऑफ लिवर होते हैं कि अगर पेशेंट की लास्ट कंडीशन हो जाए, मीन्स इसमें काफ़ी डैमेजिंग हो जाती है लिवर की, तो अगर पेशेंट को पहले ये प्रॉब्लम हो तब भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। Although emotional stress is not longer thought to be cause of ulcer, people with ulcer often report that emotional stress increase ulcer pain. स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होती है एसिड की वो मोर देन हो जाती है, उसके कारण अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट, एसिड एंड पेप्सिन। इट बिलीव दैट स्टमक इनएबिलिटी टू डिफेंड इट्स अगेंस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव फ्लूइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन अट्रीब्यूट टू अल्सर फॉर्मेशन। जो एसिड और पेप्सिन की क्या होती है कि ये डाइजेशन में प्रॉपरली हेल्प करते हैं, बट जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए बॉडी में तब अल्सरेशन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज NSAIDs. NSAIDs means non-steroid anti-inflammatory drug. These drugs such as aspirin, Brufen and naproxen sodium make the stomach vulnerable to harmful effect of acid and pepsin. They are present in many non-prescription medications used to treat fever, headache and minor aches and pain. NSAIDs के कारण भी क्या हो जाते हैं, अल्सर बॉडी में होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम से एस्पिरिन, ब्रूफन और किसी और NSAIDs की कंटिन्यूसली यूजेस कर रहा है तब भी हार्म करते हैं अपनी स्टमक को। और इसमें क्या हो जाता है कि पेप्सिन और एसिड की मोर प्रोडक्शन हो जाती है और पेशेंट को अल्सरेशन फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। द फॉलोइंग्स आर द मोर कॉमन सिम्टम्स फॉर अल्सर। हाउएवर ईच इंडिविजुअल may experience symptoms difficulty. First is belching, nausea, vomiting, poor appetite, loss of weight, feeling tired and weakened. Next is diagnostic evaluation. Under this, firstly collect the history of the patient, include
past history, medical history, surgical history, hereditary history, and physical examination, assess the patient condition physically from head to toe. बेरियम स्वॉलो में क्या है कि पेशेंट बेरियम को जो स्वॉलो करेगा तो उसके हम कारण क्या कर सकते हैं, अब नॉर्मलिटी को फाउंड आउट कर सकते हैं प्रॉपरली. नेक्स्ट पेशेंट की प्रॉपरली एंडोस्कोपी करवाएंगे. अ स्मॉल फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट विद द कैमरा ऑन द एंड इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ इनटू द इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम टू व्यू द एंटायर अपर जीआई ट्रैक्ट. एंडोस्कोपी क्या होती है कि फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ईजिली फ्लेक्स हो जाता है विद द कैमरा. इसमें एक कैमरा होता है इसके एंड पे और ये इंसर्ट करते हैं माउथ में और बाद में वो इसोफेगस में जाता है, स्टमक में, देन ड्यूडेनम प्रॉपरली व्यू करता है अपर जीआई ट्रैक को. नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करवाएंगे परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी. कोई बैक्टीरिया तो नहीं इनर साइड एंटर पेशेंट के. नेक्स्ट इट्स ट्रीटमेंट. Lifestyle changes in the past, physician advise people with ulcer to avoid spicy, fatty और acidic food. पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करवाएंगे. पहले क्या होता था कि फिजिशियन जो होते थे डॉक्टर वो एडवाइस करते थे स्पाइसी को अवॉइड करने के लिए, फैटी और एसिडिक फूड को. स्मोकिंग हैज़ बीन शोन टू डिले अल्सर हीलिंग एंड हैज़ बीन लिंक्ड टू अल्सर रीअक्रेंट. देयरफॉर पीपल विद अल्सर शुड नॉट स्मोक. स्मोक को अवॉइड करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि स्मोक के साथ इसकी जो हीलिंग है वो प्रॉपरली नहीं होगी, डिले होगी, इसके लिए आपको इसको क्विट करना पड़ेगा. नेक्स्ट अंडर मेडिकेशन, फिजिशियन ट्रीट्स स्टमक एंड ड्यूडेनल अल्सर विद सेवरल टाइप ऑफ मेडिकेशन इंक्लूडिंग H2 blocker to reduce the amount acid of stomach produced by blocking histamine, a powerful stimulant of acid secretions. Proton pump inhibitor to more completely block stomach acid productions by stopping the stomach acid pump. The final step of acid secretion, for example, omeprazole. Next is mucosal protecting agent to shield the stomach mucosal membrane lining from the damage of acid but do not inhibit the release of acid, for example, bismuth and sulfactate. When treating H. pylori, these medications are often used in combinations with antibiotics. Patient को properly antibiotics provide कर सकते हैं इसमें. Antibiotics, the discovery of the link between ulcer and H. pylori result in the problem new treatment option antibiotic for patients with H. pylori. Its medication H. pylori therapy, triple therapy, proton pump inhibitor, clindamycin, amoxicillin. Next, its surgery treatment. At the present, surgery is performed to treat ulcer. Type of surgery include vasotomy, pyloroplasty, and enterectomy. What is vasotomy? It is a surgical operation in which one or more branches of the vagus nerve are cut, typically to reduce the rate of gastric secretion. नॉर्मली क्या होता है कि इस डिसीज कंडीशन में यू सक्रीशंस है, गैस्ट्रिक सक्रीशंस वो मोर देन हो जाती है. उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, वेगस नर्व को कट डाउन कर देंगे. उसकी जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और जो गैस्ट्रिक सक्रीशंस है उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो प्रॉब्लम जो डिक्रीज हो सकती है अल्सरेशन की. Pyloroplasty. Pyloro is the surgery to widen the opening in the lower part of the stomach pylorus so that stomach content can empty into the small intestine, means duodenum. The pylorus is a thick mucosal area. When it thickens, food can't pass through. Enterectomy. सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वॉल ऑफ द एंट्रम, स्पेशली द एंट्रम ऑफ द स्टमक. इसमें क्या करते हैं, जो एंट्रम होता है जो स्टमक का पार्ट, उसकी वॉल को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी प्रोसीजर. नेक्स्ट वन इज नर्सिंग डायग्नोसिस. पेन रिलेटेड टू वुंड इन द स्टमक प्राइमरी टू HCl secretions, vomiting related to indigestion of food, loss of appetite related to ulceration of the stomach, loss of weight related to decreased nutrition intake secondary to the peptic ulcer, stress and anxiety related to disease process. Next one is nursing intervention. Support the patient emotionally. patient को psychological support provide करेंगे. Administer medication according to doctor prescription.
जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, एडमिनिस्टर करने के लिए बोला है, उसको हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, मीन्स गिवन करेंगे। प्रोवाइड स्मॉल मील अ डे और स्मॉल आर्ली मील एज ऑर्डर, पेशेंट को फ्रीक्वेंटली और स्मॉल मील प्रोवाइड करेंगे। शेड्यूल केयर सो दैट द पेशेंट गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए एजुकेट करेंगे। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशंस, ऑल्सो वॉच फॉर एडवर्स रिएक्शन, अगर पेशेंट को ड्यूरिंग मेडिकेशन कोई एडवर्स रिएक्शन है, मीन्स कोई रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, तो इसको मॉनिटर करेंगे कि और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। असेस द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स यूज टू मेंटेन इट वेन हिम रेगुलरली, पेशेंट का डेली वेट चेक करेंगे, न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करेंगे कि पेशेंट का वेट जो है वो लो तो नहीं हो रहा डे बाय डे। टीच द पेशेंट अबाउट पेप्टिक अल्सर डिसीज़, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो पेप्टिक अल्सर की डिसीज़ है वो कितने टाइम तक हील हो जाएगी, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड हेल्प हिम टू रिकॉग्नाइज इट्स साइन एंड सिम्टम्स, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो खुद उसको रिकॉग्नाइज करे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक एंटासिड 1 आवर आफ्टर द मील, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे कि जो एंटासिड है वो खाने के 1 घंटा बाद में खानी है। वार्म द पेशेंट टू अवॉइड एस्पिरिन कंटेनिंग ड्रग बिकॉज दे इरिटेट गैस्ट्रिक, पेशेंट को एस्पिरिन मेडिसिन होती है, नसीड्स मेडिसिन, उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करती है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो होते हैं उसकी सक्रीशंस को मोर देन कर देती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about peptic ulcer, its definition, causative factor, pathophysiology, sign and symptoms, medical management, surgical management, nursing diagnose. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment box. Thank you so much.